So we have completed the first, second, and third module. Now we are covering the fourth module, that is the null safety, in which we are going to study what is the null safety, why it is important in the Kotlin, right? Why it is one of the important feature which is developed by the JetBrains in the Kotlin. Okay, so what is the null safety? To understand that, we have to go in the presentation and we have to assume a condition. एक कंडीशन हमें अज्यूम करनी होगी, कुछ अज्यूम कर जो कि मैं बताने वाला हूँ, राइट? इन द साइन अप स्क्रीन, सपोज लाइक ये जो मैंने क्या ई कॉमर्स ऐप बनाया था, राइट, एंड ऑन द चैनल दैट यू कैन सी, इसमें क्या है, सपोज लाइक एक कंडीशन लेते हैं जहाँ पे क्या है, यूज़र क्या फिलअप करता है साइन अप स्क्रीन में, राइट, एंड सेकंड यूज़र लेते हैं, फर्स्ट यूज़र है वो क्या सारी चीज़ डिटेल्स को फिलअप कर देता है, सेकंड यूज़र है वो क्या करता है, फर्स्ट नेम को फिलअप करने के बाद सेकंड नेम को वो क्या फिलअप नहीं करता, यानी कि लास्ट नेम को वो फिलअप नहीं करता है और वो सारी डिटेल्स फिलअप कर देता है। एंड ये हमने क्या है कोड इस तरीके से कर रखा है कि लास्ट नेम क्या है मैंडेटरी भी नहीं है फिलअप करना, ओके। बट एक कंडीशन है, आप यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है। वो क्या प्रॉब्लम है, यूज़र ने फिलअप कर दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम फिलअप नहीं करा, और जैसे ही साइन अप करा वो डेटा क्या है सिवअप हो गया हमारा, क्या कहते हैं, फायरबेस या किसी भी डेटाबेस में। सिवअप होने के बाद क्या है, उस वेरिएबल के जो वैल्यू, लास्ट नेम के वेरिएबल का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। लास्ट नेम जो भी है, जिस वेरिएबल हम स्टोर करा रहे हैं उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। नल स्टोर हो जाएगा कहाँ पे, डेटाबेस में। और जैसे ही डेटाबेस से जो वैल्यू हम फैच करेंगे लास्ट नेम की, किसमें, प्रोफाइल स्क्रीन में, यहाँ पे जो वैल्यू फैच करेंगे प्रोफाइल स्क्रीन में, यहाँ पे लास्ट नेम हम शो कराएंगे। अब क्या होगा, जैसे ही हम फैच करेंगे वहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐप हमारा क्रैश हो जाएगा और क्या थ्रो करेगा, नल एक्सेप्शन थ्रो करेगा, राइट। सो दैट इज़ वाई कि नल सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें क्या है, नलेबल डेटा टाइप्स को हैंडल करना पड़ता है। नलेबल डेटा टाइप्स वो डेटा टाइप्स होते हैं जिनकी वैल्यू क्या है, जीरो हो सकती है, जिनकी वैल्यू क्या है, नल हो सकती है, राइट। तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमें लग रहा है कि वेरिएबल की वैल्यू नल हो सकती है, यूज़र के द्वारा नल जा सकती है, या यूज़र उसकी वैल्यू नहीं डालेगा तो उसकी वैल्यू नल हो सकती है, तो उस टाइम पर हमें क्या है, उसको हैंडल करना होगा। तो जावा में हम ट्राई कैच करके कैसे भी करके हैंडल करते थे, उसका स्टैंडर्ड वे नहीं था हैंडल करने का, पर कोटलिन में देयर इज़ अ स्टैंडर्ड वे टू हैंडल दिस नल एक्सेप्शन एरर, और क्रैश से हम क्या बचा सकते हैं अपने ऐप को। दैट इज़ कॉल्ड द नल सेफ्टी। किससे हम हैंडल कर सकते हैं, नल सेफ्टी से। सो गो बैक इन आवर मॉड्यूल, दैट इज़ द नल सेफ्टी। तो जैसे कि क्या होता है नल सेफ्टी, आपको एक कंडीशन से समझने आ गया क्यों इसका क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन द Kotlin and why it is introduced in the Kotlin, okay। so it is used to handle the nullable data type। इसका यूज़ कब करा जाता है, nullable डेटा टाइप को हैंडल करने के लिए। nullable डेटा टाइप क्या होता है और नॉन nullable डेटा टाइप क्या होता है, उससे भी समझ लेते हैं। nullable डेटा टाइप, इनकी क्या वैल्यू जीरो हो सकती है, जिनकी वैल्यू क्या नल हो सकती है, राइट। एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या नल हो सकती है उसे हम क्या बोलते हैं, nullable डेटा टाइप। एंड एक ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें पता है कि नल नहीं हो सकती, उसको हम कहते हैं नॉन nullable डेटा टाइप्स, राइट। होप यू गेट अंडरस्टूड। जब भी हम कोड करते हैं तो हमें सोचना पड़ता है कि भाई इसकी वेरिएबल की वैल्यू नल हो सकती है कि नहीं हो सकती, राइट। उसके हिसाब से हम क्या है, नल सेफ्टी का यूज़ करते हैं। अगर उसकी वैल्यू नल हो सकती है या नलेबल हो सकती है, वेरिएबल नलेबल हो सकता है, तो उस टाइम पर हम क्या नल सेफ्टी का यूज़ करते हैं, राइट। इस फीचर का हम यूज़ करते हैं। तो हाउ टू हैंडल द नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हम कैसे हैंडल करते हैं, देयर आर द 4 ऑपरेटर्स, ओके, दे आर द 4 ऑपरेटर्स टू हैंडल द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो नल सेफ्टी में 4 ऑपरेटर का हम यूज़ करते हैं, 4 ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं टू हैंडल द नल पॉइंटर एक्सेप्शन। फर्स्ट जो ऑपरेटर है दैट इज कॉल्ड द सेफ कॉल ऑपरेटर, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑपरेटर। एक्चुअली दिस इज द ऑपरेटर विच इज़ मोस्टली यूज इन द Kotlin, ओके। इसका हम कोडिंग का डெवलपमेंट में सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब जिसका यूज़ क्या है इसका, ये क्या है, सेफली क्या करता है, मेथड्स को कॉल करता है और एक्सेस प्रॉपर्टी को एक्सेस करता है। क्या करता है, सेफली क्या है, मेथड्स को कॉल करता है और प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस करता है। इफ़ वेरिएबल इज़ अ नल, इट रिटर्न्स अ नल। अगर वेरिएबल क्या है, नल होता है, तो एक्सेप्शन ना थ्रो कर करके ये क्या है, नल थ्रो कर देता है। क्या कर देता है, नल, ये स्ट्रिंग है, नल को क्या है, रिटर्न कर देता है, ओके। होप यू गेट अंडरस्टूड। एंड इसके एग्जाम्पल के थ्रू हम इससे समझते हैं कि एक्चुअली हम इसको कैसे इमेजिन कर सकते हैं कोडिंग के थ्रू। तो दैट यू कैन सी हियर, इट इज शोइंग द एरर बिकॉज समवेयर द कोड आई हैवंट कमेंटेड, ओके। सो दिस आई हैव टू कमेंट नाउ। हाँ, नाउ इट इज़ नॉट शोइंग द एरर। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। सबसे पहले इसे समझ लेते हैं। नेम एक हमने वेरिएबल लिया जिसके अंदर हमने क्या है, जानबूझकर
हमने क्या करा, नल इसको स्टोर करा दिया, राइट। और नल स्टोर करा दिया तो आप देखो हम इसे प्रिंट कराएंगे नेम की वैल्यू, तो क्या प्रिंट करेगा ये, राइट। इसको हमें देखना है, फिर इसके बाद हम इसे समझेंगे इसका मीनिंग क्या है, राइट। तो जैसे कि आप देख रहे हो अभी इसने क्या है, नल प्रिंट करा दिया। क्या प्रिंट करा दिया, नल प्रिंट करा दिया। अब ये इसने नल कैसे प्रिंट करा पाया उसे भी देखेंगे। हमने यहाँ पे देखो स्ट्रिंग डेटा टाइप के बाद हमने क्या कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, सेव कॉल ऑपरेटर का यूज करा है। इसका सिंटेक्स क्या होता है सेव कॉल ऑपरेटर का, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, क्वेश्चन मार्क और डॉट, डॉट से हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं किसी भी फंक्शन को। एक्सेस यहाँ पे हमने क्या करा है, लेंथ को एक्सेस करा है, राइट। बट यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है दैट इज कॉल्ड द सेव कॉल ऑपरेटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सेव कॉल ऑपरेटर का यूज करके हम क्या नल इसमें स्टोर करा रहे हैं। अगर मैं इस सेव कॉल ऑपरेटर का ना यूज करूँ तो ये देखो यहाँ पे एरर देने लगा, नल सेव नहीं हो सकता। किसी भी वेरिएबल में हम नल सेव नहीं कर सकते जब तक हम क्या है, सेव कॉल ऑपरेटर का यूज नहीं करेंगे तब तक, राइट। तो हमें क्या है, सेव कॉल ऑपरेटर का यहाँ पे यूज करना होगा टू स्टोर द नल। होप यू गेट अंडरस्टूड, राइट। लेट मी चेक द रिकॉर्डिंग इज ऑन और नॉट। yes, recording is on. Okay, so now hope you get understood what is the meaning of 8. नल को स्टोर कराया हमने, नल को नलेबल अगर डेटा टाइप होगा तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या है वो हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अभी क्या कर रहा है, यहाँ पे क्या नल प्रिंट करा रहा है। अब मैं यहाँ पे क्या रीअसाइन कर सकता हूँ इसकी वैल्यू। यहाँ पे क्या नल इज नेम इज इक्वल्स टू क्या कर सकता हूँ, नल भी हमने स्टोर करा दिया। अब यहाँ पे शिवम भी दे सकते हैं, हमने स्ट्रिंग दे दी यहाँ पे। अब स्ट्रिंग दे दी तो मैं जैसे इसको क्या करूँगा, प्रिंट करूँगा तो इसकी जगह क्या है, स्ट्रिंग का क्या है, लेंथ प्रिंट हो जाएगी। देखो 6 प्रिंट हो गया कि नहीं हो गया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द nullable data types, that is the beauty of the save call operator. Okay, so hope you get understood what when we use the save call operator, right? And now moving forward to the next, that is the second type of the operator which is the elvish operator. अब elvish operator का syntax क्या होता है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलम, इन दोनों का यूज करते हैं हम क्या है, elvish operator का इम्प्लीमेंट करने के लिए, राइट। अब elvish ऑपरेटर का क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द elvish ऑपरेटर, यूज टू प्रोवाइड अ डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन द लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इज अ नल। जब हमें पता है कि एक वैल्यू है नल है, हमें पता है नलेबल डेटा टाइप है, राइट ना, मतलब कि एक वेरिएबल की वैल्यू नल होगी। बट हम क्या चाहते हैं कि अगर वैल्यू अगर उसकी नल हुई तो हम चाहते हैं कि डिफॉल्ट वैल्यू उसकी जगह प्रिंट हो जाए। हम क्या चाहते हैं कि उसकी जगह डिफॉल्ट वैल्यू ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाए, राइट। तो elvish ऑपरेटर वो हमें क्या एक्सेस करता है, elvish ऑपरेटर क्या करता है, elvish ऑपरेटर के राइट हैंड साइड वाले जो एक्सप्रेशन रहता है, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल पे मैं आपको शो करा देता हूँ। एग्जांपल आप देख पा रहे हो, सबसे पहले मैं इसको कमेंट करता हूँ। अब देखो elvish ऑपरेटर हमने यहाँ पे कैसे यूज करा है, पहले हमने एक वेरिएबल बनाया, उसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर करा दी, शिवम एक स्ट्रिंग हमने स्टोर करा दी, राइट। अब लेंथ एक वेरिएबल हमने बनाया, लेंथ हमने वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने नेम जो वेरिएबल बनाया था उसकी वैल्यू हमने स्टोर करा दी, राइट। तो ये शिवम जो है ये जो वैल्यू है ये इस लेंथ के अंदर स्टोर हो गई है। अब उसकी हमने लेंथ प्रिंट करा दी, यहाँ पे लेंथ प्रिंट कराई, फिर हमने elvish ऑपरेटर का यूज करा और एक डिफॉल्ट वैल्यू दे दी राइट हैंड साइड पे। अब इसका मतलब क्या है, elvish ऑपरेटर का हमने क्यों यूज करा यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि अगर इसकी वैल्यू नेम की वैल्यू जैसे हाईलाइट हो रहा है, नेम की वैल्यू अगर नल होती है, नेम की वैल्यू अगर नल होती है तो ये 1 प्रिंट कर देगा। अगर नेम की वैल्यू अगर नल नहीं होती है तो जो भी नेम की वैल्यू होगी, जैसे कि यहाँ पे शिवम है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी शिवम है तो क्या प्रिंट होगा, elvish ऑपरेटर का लेफ्ट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा, यानी कि शिवम प्रिंट हो जाएगा। अगर नल होती है तो elvish ऑपरेटर का राइट हैंड साइड वाला एक्सप्रेशन प्रिंट हो जाएगा, दैट इज द वैल्यू इज अ 1। ओके, तो अभी क्या प्रिंट होगा, अभी वैल्यू नल नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, इसका लेंथ प्रिंट हो जाएगा, नेम डॉट लेंथ। ओके, सो जैसे मैं इसको प्रिंट करा के शो कराता हूँ, अभी इसका नल नहीं है तो क्या प्रिंट होगा, देखो 6 इसकी लेंथ प्रिंट हो गई, यानी 1 2 6 कैरेक्टर कितने हैं इसके अंदर, 1 2 3 4 5 6, शिवम के अंदर 6 कैरेक्टर है तो इसकी लेंथ क्या होगी 6, राइट। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी वैल्यू क्या कर देता हूँ, नल कर देता हूँ, राइट। अब देखो जैसे मैं इसकी वैल्यू नल करूँगा तो क्या हो जाएगा, नल होते ही डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी प्रिंट हो जाएगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या है, elvish ऑपरेटर के जो राइट हैंड साइड वाली जो होती है वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम क्या है 1 भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। अभी हम 1 प्रिंट देखना, अभी यहाँ पे रन करूँगा तो 1 प्रिंट हो जाएगा क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, नल, राइट।
नल हो गई तो क्या हो गया, 1 प्रिंट हो गया। यहाँ पे हम इसका डिफॉल्ट एक्सप्रेशन कुछ भी दे देते हैं, 5 दे देते हैं तो 5 प्रिंट हो जाएगा, राइट। अभी देखना यहाँ पे जैसे ही रन होगा तो देखो इसका क्या हो गया, 5 प्रिंट हो गया। तो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द एलविश ऑपरेटर, जब हमें क्या डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट करानी हो, अगर वैल्यू क्या वेरिएबल की नल होती है तो। So hope you get understood how we can use the Elvish operator. Now let's move to the third operator that is called the not null assertion. अब इसका कब हम यूज करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। not null assertion का जो not null assertion के ऑपरेटर है उसका जो सिंटेक्स है that is the double exclamation बोलते हैं इसको, राइट। डबल ये क्या है, ये जो सिंटेक्स है इसका। अब मैं क्या करता हूँ, फोर्सेस आर नलेबल, डबल एक्सक्लेमेशन हमको यूज करना है यहाँ पे, राइट। एंड यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हो फोर्सेस आर, डेफिनेशन इसकी क्या है, फोर्सेस आर नलेबल वेरिएबल टू बी ए नॉन नल। एक नलेबल वेरिएबल को क्या फोर्स करता है, ये नॉन नलेबल फोर्स करता है, राइट। एंड इफ द वेरिएबल इज अ नल, अगर वेरिएबल नल होता है, अगर आपको फर्स्ट लाइन का वैल्यू नहीं समझ में आया, मतलब नहीं समझ में आया, देन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट लाइन। मैं बताता हूँ इसका मीनिंग क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। इफ द वेरिएबल इज अ नल, अगर वेरिएबल की वैल्यू अगर नल होती है, राइट, इट थ्रोज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अगर वेरिएबल की वैल्यू नल होती है तो ये क्या करेगा, क्या करेगा, ये असर्शन ऑपरेटर क्या करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन थ्रू कर देगा, राइट। एंड अब इसका यूजेस क्या है, तो फिर यूज दिस ऑपरेटर ओनली इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर दैट वेरिएबल इज नॉट नल। वेरिएबल इज नॉट नल मतलब समझे, यूज दिस ऑपरेटर ओनली इफ यू आर एब्सोल्युटली श्योर द वेरिएबल इज नॉट नल। हमें इसका कब यूज करना चाहिए, जब आप पूरी तरह से श्योर हो कि वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं हो सकती। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आप क्या है, असर्शन ऑपरेटर का यूज कर सकते हो, राइट। अब देखो यहाँ पे हमने क्या है, कहाँ यूज करा है, देखो यहाँ पे हमने यूज करा है, लेट मी फर्स्ट कमेंट दिस कोड। अब देखो हमने यहाँ पे कब यूज करा है इसका, हमने क्या एक वेरिएबल लिया, इसके अंदर हमने क्या है, शिवम स्टोर करा दिया स्ट्रिंग, यानी कि इसकी वैल्यू अभी क्या है, नल नहीं है। तो अभी देखो, अभी ये क्या आपको क्या लगता है, एरर थ्रो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नल नहीं है, राइट। असर्शन ऑपरेटर क्या करता है, अगर नल होता है तभी एरर थ्रो करता है, राइट। तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ, राइट। तो अभी मैं इसको रन करके दिखाऊंगा तो आप देखो इसकी लैग क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, यहाँ पर लेंथ प्रिंट कर दिया जो कि हमने प्रिंट करवाया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, काम करता हूँ, यहाँ पे क्या है, नल दे देता हूँ। अब इसकी मैं वैल्यू क्या कर रहा हूँ, नल देता हूँ, इसकी वैल्यू मैंने दे दिया, इसकी वैल्यू नल। अब देखना ये एरर थ्रो करेगा। जब हमें एरर थ्रो करवाना हो, जानबूझकर एरर थ्रो करवाना हो, तब हम इसका यूज करेंगे, राइट। जब हम, राइट, तो ये देखो एरर क्या कर रहा है, एरर थ्रो कर रहा है, एक्सेप्शन थ्रेड मेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन। हमने क्या इसने एरर थ्रो कर दिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू क्या दी थी, नल दी थी। 1 मिनट ये कुछ क्लिक हो गया था, नल पॉइंटर एक्सेप्शन एरर थ्रो कर दिया क्योंकि हमने इसकी वैल्यू नल दे दी थी। तो होप यू गेट अंडरस्टूड व्हेन वी यूज द असर्शन ऑपरेटर, जब हम पूरी तरह से श्योर हों कि वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं है तब हम इसका यूज करते हैं, राइट। सो होप यू गेट अंडरस्टूड। इसको मैं करता हूँ कमेंट, ओके। नाउ मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज द फोर्थ ऑपरेटर, इज कॉल्ड द सेफ कास्टिंग ऑपरेटर। सेफ कास्ट ऑपरेटर क्या होता है, इसे भी हम समझ लेते हैं। इसका सिंटेक्स क्या होता है, एज क्वेश्चन मार्क, एज क्वेश्चन मार्क। एज तो हमारा कास्टिंग के लिए यूज होता है और क्वेश्चन मार्क हमारा क्या है, सेफ कास्टिंग के लिए, राइट। क्वेश्चन मार्क लग गया वहीं पे क्या है, सेफ कास्टिंग हो गई। अब सेफ कास्टिंग क्या होती है, सेफ कास्टिंग ऑपरेटर क्या होता है उसे समझ लेते हैं। यूज टू सेफली कास्ट अ वेरिएबल टू द टारगेट टाइप, मतलब कि किसी भी वेरिएबल को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि एक इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कास्टिंग का यूज करते हैं, राइट। एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में हम कन्वर्ट करने के लिए हम सेफ कास्टिंग का यूज करते हैं। कास्टिंग का यूज करते हैं एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए, यानी एक वेरिएबल का जो डेटा टाइप मान लो इंटीजर है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम कास्टिंग का यूज करते हैं। अब सेफ कास्टिंग क्या होती है, सेफ कास्टिंग तो होती है अगर हम सेफली कास्ट करना चाहते हैं। अगर मान लो एक डेटा टाइप, एक वेरिएबल का डेटा टाइप दूसरे वेरिएबल के डेटा टाइप में कन्वर्ट नहीं होता है, राइट, सेफली कन्वर्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा नल। अब इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, आपको समझ में आएगा अच्छे से, राइट। अब यहाँ पे देखो,
हमने क्या बनाया, एक ऑब्जेक्ट एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर हमने इंटीजर सेव कर दिया। अब हमने एक और दूसरा वेरिएबल बनाया जिसका जो टाइप है वो इस इंटीजर है, पर हमने क्या करा यहाँ पे ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल हमने बनाया था यहाँ पे जिसमें हमने स्ट्रिंग स्टोर कराया है, स्ट्रिंग नहीं सॉरी इंटीजर स्टोर कराया, नंबर स्टोर कराया, जो कि जिसका टाइप क्या है, डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है, वो हमने स्टोर कराया ऑब्जेक्ट में। अब उसको हमने क्या कर दिया, कास्ट कर दिया किसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर हमने कास्ट कर दिया। 1 मिनट, ये क्या हो गया, ओके जिस किसके अंदर कास्ट कर दिया, स्ट्रिंग के अंदर कास्ट कर दिया टू स्टोर इन द स्ट्रिंग वेरिएबल। अब हम जैसे ही इसको क्या है प्रिंट कराएंगे, क्या करा रहे हैं हम इसको, क्या करा रहे हैं हम इसको रन करा रहे हैं, रन कराएंगे और इसको प्रिंट कराएंगे स्ट्रिंग की वैल्यू, तो ये क्या करेगा यहाँ पे नल थ्रू करेगा, क्या करेगा यहाँ पे नल थ्रू करेगा, राइट। अब यहाँ पे अगर जैसे ही मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर मैं क्वेश्चन मार्क का यूज़ नहीं करता, यहाँ पे सेफ कास्टिंग का यूज़ नहीं करता, क्या नहीं करता, सेफ कास्टिंग का अगर मैं यूज़ नहीं करता तो यहाँ पे देखना अब ये एक एरर थ्रो करेगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन दैट इज कॉल्ड द क्या बोलते हैं अपना क्लास एक्सेप्शन थ्रो करेगा यहाँ पे। जैसे कि क्या है दूसरा एरर टाइप है ये, इंटीजर कैन नॉट बी कास्ट टू द क्लास, ओके सो ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है यहाँ पे। जैसे कि कौन सा एक्सेप्शन है ये, क्लास कास्ट एक्सेप्शन, ओके। अगर हम यहाँ पे फिर से वही यूज़ कर लेते हैं, राइट यहाँ पे हमने क्या है फिर से यूज़ कर लिया है अपना कास्टिंग ऑपरेटर, यानी कि सेफ कास्टिंग ऑपरेटर हमने यूज़ करा। अब यहाँ पे क्या करें, हम फिर से रन करते हैं इसको। अब देखो यहाँ पे क्या है, एक्सेप्शन ना थ्रो करके हमारा क्या है नल थ्रो कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड द safe casting. Hope you get understood when we use the safe casting operator, when we want to convert, right, when we want to safely cast the variable to the target type, राइट सेफली कास्ट करने के लिए हम क्या है सेफ कास्टिंग ऑपरेटर का यूज करते हैं। होप यू गेट अंडरस्टूड। नाउ एक और चीज हमारी रह गई है नल सेफ्टी में, दैट इज अ यूज ऑफ अ लेट। लेट का हम लोग यूज करते हैं विद द सेफ कॉल ऑपरेटर, ओके सेफ कॉल ऑपरेटर हम क्या लेट का भी यूज करते हैं। इन द कॉटलिन लेट फंक्शन इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ द वेरिएबल इज नॉट नल, इज नॉन नल। लेट का हम कब यूज करते हैं, लेट एक फंक्शन है जिसका हम क्या करते हैं, इज यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड। जब भी हम लेट के साथ कोई भी फंक्शन कोई भी कोड को हम रन करते हैं तो वो तभी रन होता है जब वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी, नॉन नल होगी। जब वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं होगी तभी वो कोड एग्जीक्यूट होगा। यानी कि इसको ऐसे समझ लो आप, एक मैं कोड के थ्रू समझा देता हूँ, राइट। हमने क्या करा, लेट मी फर्स्ट कमेंट दिस, ओके। अब देखो नेम क्या है, हमने एक वेरिएबल लिया, इसमें अंदर हमने क्या करा शिवम स्टोर करा दिया। अब हमने यहाँ पे क्या करा सेफ कॉल ऑपरेटर यूज करा और लेट यूज कर लिया, राइट। अब देखो इसकी वैल्यू, नेम की वैल्यू अगर नल नहीं है, अभी तो नल है वो सॉरी अभी तो नल नहीं है, राइट। अगर इसकी वैल्यू नल है, राइट, तो ये फंक्शन ये कोड ये चलेगा ही नहीं, क्या नेम प्रिंट होगा नहीं। एग्जीक्यूट जैसे कि यहाँ पे लिखा है एग्जीक्यूट ओनली इफ नेम इज नॉट नल, नेम की वैल्यू अगर नल नहीं है तभी ये क्या कोड एग्जीक्यूट होगा। अगर यहाँ पे नेम की वैल्यू नल है तो ये क्या करेगा, दिस वोंट बी प्रिंट, यहाँ पे क्या हो जाएगा नल है तो यहाँ पे क्या है दिस वोंट बी प्रिंट, ये यहाँ पे क्या है यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो ऐसे समझ लो एक कोड के अकॉर्डिंग अगर मैं समझाऊँ आपको, रन करके बताता हूँ, देखो राइट आपको अंडरस्टैंडिंग अभी कन्फ्यूजन हो रहा होगा थोड़ा, राइट। कोड को मैं ऐसे करता हूँ, देखो अभी क्या है यहाँ पे, अभी कौन सा कोड एग्जीक्यूट हुआ, नेम इज अ शिवम, यही वाला तो हुआ नेम इज अ शिवम, राइट। क्योंकि क्यों रन हुआ ये इस वजह से रन हुआ क्योंकि हमारा जो नेम का जो वैल्यू है वो क्या है अभी नल नहीं है, अभी हमने स्ट्रिंग दे रखा है, इस वजह से ये वाला कोड एग्जीक्यूट हुआ। पर ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, आप देख रहे हो ये नीचे वाला, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या नेम की वैल्यू क्या कर दी नल कर दी, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब ये वाला कोड क्या है कब एग्जीक्यूट होगा, जब हम इसकी वैल्यू क्या है कुछ दे देंगे, नेम की वैल्यू कुछ दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहीं पे अगर क्या कर देता हूँ, यहीं पे अगर मैं नल कर दूँ ना, यहीं पे अगर मैं नल दे दूँ इसको, सॉरी नल इज ए स्मॉल नल, यहीं पे अगर मैं इसको नल दे दूँ ना, तो पता है आपको क्या लगता है ये कोड एग्जीक्यूट होगा, नहीं होगा ये कोड एग्जीक्यूट, क्योंकि यहाँ पे हमने नल दे दिया। अब देखना कुछ भी प्रिंट नहीं होगा यहाँ पे,
कुछ भी प्रिंट, ना तो ये कोड रन होगा नीचे वाला, ना ऊपर वाला कोड रन होगा। तो मैं इसको रन करता हूँ, सो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा कि कैसे रन हो रहा है कैसे नहीं। देखो यहाँ पे कुछ प्रिंट हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ, बिकॉज यहाँ पे ये क्या है, नल है, वेरिएबल की वैल्यू क्या है, नल है, इस वजह से हम क्या है, ये प्रिंट नहीं हो रहा। तो लेट कब होता है यूज, लेट कब एग्जीक्यूट होता है, लेट तभी एग्जीक्यूट होता है जब क्या है, वेरिएबल की वैल्यू नल नहीं हो। सो होप यू गेट अंडरस्टूड व्हेन वी यूज द let function. So this is about the null safety in the Kotlin. Hope you get understood each and every point, and we have covered the all the operators in the null safety.